एक कद्दू ये रहा, दूसरा कहाँ पर है, दूसरा ये रहा। इसकी ना डेथ होने वाली है। बहुत से लोगों के नुकसान हो रखा है इस बार। सुबह देखा मैंने लोगों को, कोई कट्टे कट्टे भर के लेकर आ रहे थे, किसी के इतने किसी के इतने। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन खेत में आए थे, यहाँ पर कुछ इतने आलू खा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने दिन पुराने हैं, ताज़े ताज़े नहीं है। मतलब अब इस प्रकार से इनको दबाना पड़ेगा मिट्टी से, ताकि ये फिर से मतलब इन पर आलू आ सके, है ना। और आलू चाहिए होंगे आप लोगों को, तो जिस टाइम आलू की खुदाई होगी तो ये आ जाना है। खोदने आ जाना है। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कल शायद 15-20 बच्चे सुअर के साथ, उनके साथ 2-3 और हम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। और मैं शिवम राव स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों ये रहा मेरा खूबसूरत सा गांव विलेज जल्लू। और आज के दिन की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से हो रही है। जून का महीना अभी चल ही रहा है, साथ में हमारे पहाड़ों में मानसून ने कदम बढ़ा लिए हैं। आजकल तो डे बाय डे हर जगह बारिश वाला मौसम देखने के लिए मिल रहा है। हल्की फुल्की अभी धूप लगी है, लेकिन सुबह से लगातार बारिश लगी हुई थी। दोस्तों पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। भाभी तो सुबह ही चली जाती है खेतों के साइड। और ये देखिए आज तो दाल चावल भी बनाकर चली गई है भाभी। भाभी क्योंकि कल मैं घर में नहीं था और भाभी को लगा कि मैं खाना बना कर जाऊँगा। मैं कहीं और गया था, मतलब वहाँ गए थे ना घर की छत रखने, तो वहाँ से हम लोग 2 बजे आए। तो भाभी ने आज इस हिसाब से आज जल्दी ही बना दिया दाल चावल भी। बाकी अब नाश्ता करते हैं। ये देखिए ये है नाश्ते में आज अंडे की भुजिया। अंडे की भुजिया खाते हैं और फिर देखते हैं मुझे कहाँ जाना है। खेतों के साइड भी जाना था क्योंकि सुअर आ रहा है। बहुत से लोगों के नुकसान हो रखा है इस बार। सुबह देखा मैंने लोगों को, कोई कट्टे कट्टे भर के लेकर आ रहे थे, किसी के इतने किसी के इतने। तो मुझे भी जाना पड़ेगा अभी देखने के लिए। एक राउंड मार के आते हैं खेतों के साइड। सभी खेतों को एक ही बार में देख के आ जाऊंगा। दोस्तों फिलहाल नाश्ता तो हो गया है और अब देखिए मौसम देखिए आप लोग, एक बार फिर से चारों तरफ से काला हो गया है। और चलते हैं एक राउंड खेतों के साइड, देख के आते हैं कि सुअर ने हमारे आलू भी खा रखे हैं या नहीं। क्योंकि आजकल कोई काम भी है नहीं, तो सुबह में रहता है काम कि कार्तिक के साथ रहना है। जब तक भाभी घर का काम करती हैं तो तब तक मेरी ड्यूटी रहती है कार्तिक के साथ। उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। अब रहूँगा सीधा दिन में जब वो उठेगा। ये बाबूराव का स्टाइल है। देखिए आज दादी और कैलाश भाई लगे हैं यहाँ पर गैस को साफ करने पर। आज दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग घर से। मेरे साथ आ रहे हैं कैलाश भाई। कैलाश भाई को भी अपने खेतों को देखना आना था। तो दोस्तों फिलहाल सबसे पहले खेत में आते ही हमें मिले कद्दू। ये देखिए जिसको भी कद्दू चाहिए होंगे, ये लोकेशन है गौशाला। नहीं अभी नहीं। देखिए एक कद्दू ये रहा, दूसरा कहाँ पर है, दूसरा ये रहा। लेकिन हम लोग लेकर नहीं जाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इन खेत में आए थे, यहाँ पर कुछ इतने आलू खा रखे हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने दिन पुराने हैं, ताज़े ताज़े नहीं है मतलब। तो साथ में दोस्तों हम लोग कैलाश भाई और के खेत में आ गए हैं। यहाँ भी नुकसान हो रखा है। जो लंगूर हैं या सुअर हैं उन्होंने आलू निकाल रखे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भी निकाल रखे हैं। ये देखिए कैलाश भाई कह रहे थे कि इन्होंने बल हमारे आलू नहीं निकाल रखे हैं। तभी तो घर में बैठ कर थोड़ी होती है भविष्यवाणी, है ना। ये देखिए आधे आधे खाकर इस प्रकार से छोड़ रखे हैं। ये देख रहे हो। तो दोस्तों ये रहा मेन गांव का जो मतलब खेतों का सेंटर पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर तो गारंटेड है कि कोई जानवर आए नहीं होगा बीच में। जानवर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ साइड नीचे से, और फिर यहाँ आगे रोड है, वहाँ से ऊपर होते हुए। और जो ठीक ऊपर पे आप लोग को धार दिखाई दे रही है उसके ऊपर भी खेत हैं। तो वहाँ पर तो बहुत ही हद पार हो रही है। सुअर ने ऐसा कर रखा है कि क्या बताएं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से कवर करते हुए आगे थोड़े बहुत खा रखे हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत। ये देखिए ये चूहों ने कर रखा है। साथ में यहाँ पर सुअर भी आ रखा है रात के टाइम। ये देखिए ये चूहों ने कर रखा है। साथ में यहाँ पर सुअर भी आ रखा है रात के टाइम।
और ताज़े ताज़े हैं ये तो। यहाँ देखिए इन जड़ों को देखिए। अब इस प्रकार से इनको दबाना पड़ेगा मिट्टी से, ताकि ये फिर से मतलब इन पर आलू आ सके, है ना। ये देखिए भाई, मेहनत चाहे कितने भी कर लो, लेकिन जंगली जानवर के सामने सारी मेहनत बर्बाद है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो। और ये वाला खेत हमारा सबसे बड़ा खेत है। और दोस्तों जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे फूल मेरी तरफ से। और आलू चाहिए होंगे आप लोगों को, तो जिस टाइम आलू की खुदाई होगी तो ये आ जाना खोदने आ जाना। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, खोदने आ जाना और आलू भी लेकर जाना, क्योंकि हम लोग अभी अकेले हो रहे हैं आजकल। तो सही कह रहा हूँ मैं कि खोदने भी आना। एक आदमी तो घास काटने वाला चाहिए और एक दो खोदने वाले, बाकी आलू भी लेकर जाना। ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, आलू के लिए लेकर जाना। अभी ना आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। हम लोग आए हैं, देखिए एक नीचे वाली रोड और ऊपर वाली रोड, उन रोडों के बीच में इस जगह पर, और यहाँ पर है एक पानी का बहुत ही प्यारा स्रोत। कैलाश भाई ने मुझे यहाँ पे रोक लिया है और ये देखिए प्रॉपर पानी का स्रोत है और कितना मोटा पानी आ रहा है, तो पानी पीते हैं यहाँ से। और दोस्तों ये देखिए, ये खेत जिस किसी का भी हो, जो अगर हमारे गांव के मेरे वीडियो देख रहे हैं, देखिए दोनों रोडों के बीच में नीचे वाली रोड से कुछ इतनी दूरी पर जिसका भी एक खेत है, यहाँ पर सुअर आ रखा है। तो दोस्तों टहलते टहलते हम लोग पूरी खेती कवर कर ली है। और कैलाश भाई को कद्दू मिले नहीं है ना। हाँ यार, इसे ले जाना पड़ेगा। ये क्या है? मल्ली भाई। ये मल्ली भाई और का है। तो मल्ली भाई यहाँ पर कद्दू लग रखे हैं, जल्दी से लेकर चले जाना, नहीं तो फिर बोलना मत कोई चोरी करके ले गया। हम जैसे बहुत लोग आ रहे हैं ना। हमें मत समझना, पर हम नहीं जाएंगे। दोस्तों फिलहाल अभी घर में पहुंच चुका हूं और आते ही मैंने देखिए गैस निकाल लिया। बहुत ही गंदा हो रहा था, बहुत दिनों से नहीं धोया, लगभग 1-2 महीने से ऐसे ही था। तो आज मैंने गैस को भिगाने डाल दिया। गौरव भाई भी आ गए, कल गए थे सुअर को पकाने, आना। किसने सुअर देखे कल? 15-20 बच्चे ना सुअर के। अब बड़े कितने थे? 3 बड़े और 15-20 बच्चे, मतलब पूरी फैमिली आ रही थी कि पूरे महीने भर का राशन लेकर जाना चाहते थे, है ना। तो कल शायद 15-20 बच्चे सुअर के, साथ में उनके साथ 2-3 और हम। आजकल तो दोस्तों दिन भर ऐसा ही मौसम रहता है, चारों तरफ जैसे शहरों वाला मौसम होता है ना कि धुंध लगी रही, सेम ऐसा ही मौसम हो रखा होता है। बस कुछ दिनों की देर है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगा। चारों तरफ ढेर सारे झरने, बादल वगैरह सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। बाकी अभी कुछ दिनों तक हमें इस प्रकार से मौसम झेलना पड़ेगा। और दोस्तों फिलहाल भाभी भी पहुंच गई थी घर में। भाभी ने तो खाना खा लिया था, हम लोग थोड़ा सा क्रिकेट मैच खेल रहे थे यहाँ पर। और भाभी की तैयारी हो गई है देखिए पनियारा जाने की। मैं खाना अब खाऊंगा, कार्तिक को हम लोगों ने ऊपर पे छोड़ रखा है, फिर कुछ भी कर लेते हैं। दोनों वहाँ सब कुछ इधर उधर बिखरा देता है, तो उसको आज ऊपर पे छोड़ रखा है, तो खाना खाते पहले जल्दी से। तो चलिए दोस्तों, दिन के टाइम ताई जी भी पहुँच गए यहाँ पर, है ना, दूध लेने। और सीधा ताई जी आ रही है खेत से, देखे बड़े हाल हो रखे हैं आजकल, है ना। तभी तो ताई जी सीधा गुड़ाई करने से आ रही हैं और जाते टाइम दूध लेकर जा रही हैं यहाँ से। बाकी ताई जी खाना खाओ, बस सब खाने। बुरा हाल है, बुरा हाल है यार। ये देखिए ताई जी कह रहे हैं कि अभी बुरे हाल हो रखे हैं गुड़ाई करने में। घाम लगने से आने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं आती नहीं बुनो क्या करना, बस अब बात खाओ। तो है आहो कितने पुंगड़ गड़े तुम को गुड़ी आ रहा 20 गुड़ी 10 है राजी 20 गड़े ना। 10 है राजी 20 कम ची 10 है राजी 10 रहा ना। हमारे तो साढ़े 4 रहे, 3-4 पुंगड़ गड़े। ये देखिए कार्तिक है यहाँ ऊपर पे खेल रहा है। कार्तिक ये देखिए वो ऊपर पे आज खेल रहा है मस्त करके। तो खाना पीना तो हो गया, लेकिन अब सबसे मुश्किल है जो ये गैस हम लोगों ने सुबह धोई थी, इसको असेंबल करना। बहुत भारी है, बड़ी मुश्किल से लेकर आए इसको अंदर। तो चलिए जी, ये गैस वाले भी बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आप लोग भी गैस धोते हो तो उसके बाद उसको चेक जरूर करना ऑन करके, जैसे मैंने किया ना, ऑन की प्रॉपर ऑन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं तो कई बार तो पाइप से ही गैस लीक हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर दें अगर आप लोग भी अगर कभी गैस वगैरह धोते हो। जी मिट्टू भी पहुंच चुकी है यहाँ पर। मिट्टू
मिठू वंचू कक्ष हाँ कक्ष कख चलगू भागो हाँ। इस शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। भैंसों को भी बाहर पे निकाल दिया है और आज हमने भैंसों के लिए धुआं अंदर पे ही लगा दिया है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगा रहे थे तो ये गीला हो रखा है बिल्कुल बारिश से ना। तो बारिश काफ़ी दिनों से लगातार आजकल सुबह हो रही है, सुबह के 4 बजे से लग जा रही है, तो ये पूरा गीला हो रखा है, इस वजह से धुआं वहाँ अंदर पे लगाया है। तो आज तो धुआं काफ़ी देर तक लगा रहेंगे, क्योंकि सुबह मैंने यहाँ पर पूरा साफ़ किया था तो उसको पूरा यहाँ पर रख दिया था। तो अब धुआं तो लगा रहेगा। और शाम की ड्यूटी मेरी हमेशा आजकल रहती है घास के लिए जाने की, ये जाड़ा ले आती है इस गेड़ी में। मैं आ गया हूँ दोस्तों आज पैया डांग की तरफ। फ़िलहाल नीचे पे तो हैं शौर्य बोले कि जो आजकल मतलब पहाड़ों में चल रहा है ना धान की रोपाई, तो पहले हमारे गांव में भी इस जगह पर वही चीज़ होती थी। अब तो यहाँ पर कोई धान की रोपाई नहीं होती है हमारे गांव में, लेकिन पहले होती थी। और देखिए जिस किसी को भी इस घास का नाम पता हो कमेंट करना, मुझे ये वाली घास काटना बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों सनसेट भी होने ही वाला है। साथ में मैंने कुछ इतना घास काटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतने में ही मेरी जो घीड़ी है वो फुल भरी है। इस वजह से मैंने ऊपर पहाड़ टाइप का बना दिया घीड़ी के ऊपर। तो अब चलते हैं इस घीड़ी को लेकर यहाँ से घर की ओर। तो दोस्तों अभी तो मैंने गैस में चाय रखी है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जिस दिन मतलब आप गैस को चमकाओ उस दिन अगर थोड़ी सी भी चाय वगैरह गिर जाए तो बहुत बुरा लगता है। अभी केतली से चाय गिरी तो थोड़ी बहुत गिरी तो बहुत बुरा लगता है इस दिन, जिस दिन आप उसको साफ करते हो। और दोस्तों ये देखिए ये है बोनी, और मतलब इसकी ना डेथ होने वाली है। और दोस्तों ये ना मरने वाला है, इसकी ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पर लेट रहा है उस 1-2 घंटे वहीं पर सो जा रहा है। और दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस कुत्ते को हमारे यहाँ पर 12-13 साल हो गए हैं। पता नहीं कुत्तों की लाइफ कितने साल की होती है मुझे पता नहीं, शायद 14 साल की होती है। 12-13 साल इसको हो गए हैं हमारे गाँव में। और ये देखिए अब इसकी डेथ होने वाली है। और ये कुत्ता है ठीक सामने पे जो हमारी ताई जी हैं यहाँ पर, तो उनका है। और फिलहाल ये तो उठने का नाम नहीं ले रहा है। ताई जी और को ही बोलना पड़ेगा बाद में कि इसकी तबीयत ख़राब होने जा रही है, तो वही करेंगे कुछ।